Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं दिव्या दादीच आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का पाठ 10 मीठी सारंगी। बच्चों, आपने सारंगी कहीं देखी है? सारंगी क्या होता है ये आपको पता है? तो सारंगी एक तरह का क्या है? वाद्य यंत्र, जिससे कि क्या निकलती है? एक अलग तरह की धुन निकलती है जिसे बजाया जाता है और उससे क्या निकलती है? एक अलग तरह की धुन निकलती है। जैसे आप शादी में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कई तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ढोलक हो गया, शहनाई हो गई। और अगर आप मंदिर में या आपके घर पे कोई भजन कीर्तन हो रहा है तब भी आप देखते होंगे कि कई तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि एक अलग तरह की धुन निकलती है। जैसे वाद्य यंत्र कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मंजीरा हो गया, ढोलक है, तबला है, वीणा है, गिटार है, सितार है। ये सारे क्या है? वाद्य यंत्र, जिनको बजाने पर अलग अलग तरह की क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है और जिससे संगीत और सुरमय हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे सारंगी के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सारंगी एक कहानी है, मीठी सारंगी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कक्षा 2 का अध्याय मीठी सारंगी के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। ठीक है, तो कहानी शुरू करने से पहले आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इसका सारांश। तो कहानी का सारांश देख लेते हैं पहले। कहानी का नाम है मीठी सारंगी। क्या है? मीठी सारंगी। तो इस कहानी में होता क्या है कि गांव में एक सारंगी बजाने वाला आता है, जिसकी धुन सुनकर सारे गांव वाले क्या हो जाते हैं? सारे गांव वाले पागल हो जाते, मतलब वो सोचने लग जाते हैं कि अरे वाह, इतनी मीठी स्वर है, इतना मीठा स्वाद है इसका। तो सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो यही उस पर कहानी है आज, जिसको अभी हम शुरू करेंगे। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। एक गांव में कौन आया? एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। वह सारंगी क्या करता था? बहुत ही अच्छी बजाता था। एक रात जब उसने अपनी सारंगी बजाना शुरू किया तो सारे लोग क्या हो गए? इकट्ठे हो गए एक जगह पर। जैसे 4-5 लोग, 10-15 लोग या 20-25 लोग एक साथ जमा हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इकट्ठे हो जाना। ठीक है, सभी सारंगी वाले की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा मतलब क्या होता है? तारीफ करना। जैसे कभी कभी आप कुछ काम अच्छा करते हैं तो बोलते हैं ना कि अरे वाह, आपने तो ये बहुत अच्छा किया। उसी तरीके से जब सारंगी वाले ने सारंगी बजाना शुरू किया तो गांव वालों ने क्या किया? उसकी प्रशंसा की, यानी कि तारीफ की। क्योंकि वो बहुत अच्छी बजा रहा था। गांव वाले कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, अब कितना आनंद आ रहा है। पास ही भोला नामक एक व्यक्ति बैठा था। तो सारे गांव वाले क्या कह रहे थे कि वाह, कितनी मीठी सारंगी है, कितनी मीठी सारंगी है। तो पास में ही एक भोला नाम का एक आदमी बैठा था। कौन बैठा था? भोला नाम का एक व्यक्ति बैठा था। वह सोचने लगा, यदि सारंगी मीठी है तो उसका मुंह मीठा क्यों नहीं हो रहा? जो आदमी बैठा था पास में, या जो व्यक्ति बैठा था पास में, भोला, जिसका नाम था, क्या नाम था? भोला। वो सोच में पड़ गया कि सारे गांव वाले बोल रहे हैं कि सारंगी मीठी है, सारंगी मीठी है, सारंगी मीठी है, लेकिन मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं, मुझे तो सारंगी का स्वाद नहीं आ रहा है। तो फिर क्या हुआ? सारे गांव वाले झूठ बोल रहे। तो भोला क्या सोचने लगा कि सारे जो गांव वाले हैं झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद वह सारंगी वाले के पास बैठ गया। तो भोला जो था उसको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि गांव वाले बहुत तारीफ कर रहे थे कि सारंगी बहुत मीठी है, मीठी है। वो धुन की तारीफ कर रहे थे, लेकिन भोला जो है वो बहुत ही भोला था, उसको संगीत का ज्ञान नहीं था। तो वो ऐसी बातें कर रहा था कि मेरा मुंह मीठा नहीं हुआ, मुझे तो इस सारंगी का स्वाद नहीं आ रहा है। तो फिर क्या हुआ? वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया भोला, कि देखता हूँ कि शायद पास बैठने से क्या पता मुझे सारंगी का स्वाद आ जाए। रात के 3-4 बजे सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद किया। पूरी मतलब आधी रात हो गई थी, लगभग सारंगी बजा ही रहा था वो आदमी, और सारे गांव वाले उसको सुन रहे थे। फिर 3-4 बजे सारंगी वाले ने सारंगी बजाना बंद किया। वो सब गांव गए और फिर सारंगी की प्रशंसा करने लगे। उनकी बात सुनकर भोले ने
सोचा सारे गांव वाले झूठ नहीं बोल सकते। अब सारे गांव वाले सारंगी वाले की प्रशंसा कर रहे थे, बोले थे सारंगी मीठी है, कितनी अच्छी, कितनी अच्छा मतलब धुन है। लेकिन भोला सोच में पड़ गया कि अगर सारंगी मीठी है तो मुझे इसका स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। और फिर भोला को ऐसा लग रहा था कि एक आदमी झूठ बोल सकता है, पूरे गांव वाले इस सारंगी की प्रशंसा कर रहे हैं तो वो सब थोड़ी झूठ बोल सकते हैं। तो फिर भोले ने क्या किया, सारंगी वाले ने अपनी सारंगी को सिरहाने रखकर सो गया। सिरहाना क्या होता है, जिस तरफ हमारा सर रखकर हम सोते हैं उसको बोलते हैं सिरहाना। तो जैसे ही सारंगी वाला अपनी सारंगी को सिरहाने रखकर सो गया तो भोला ने क्या किया, उस सारंगी को चुपके से उठा लिया। उसने सारंगी उठा ली और उसे क्या करने लगा, चाटने लगा। क्या करने लगा, चाटने लगा। जैसे आप कुल्फी खाते हैं तो उसको चाटते हैं, वैसे ही भोला तो भोला ही था। तो उसने क्या किया, सारंगी को उठाया चुपके से और सारंगी को चाटने लगा। और जो सारंगी पर जो छेद थे उनको अपने मुंह में उंधेड़ने लगा। मतलब जो खड्डे थे सारंगी पर उनको ऐसे उठाया और ऐसे ऐसे करने लगा कि क्या पता मेरे को भी स्वाद आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भोला को क्या आ गया, बहुत ही गुस्सा आ गया कि मेरे को स्वाद क्यों नहीं आ रहा है सारंगी का। तो फिर उसने क्या किया, उसने जो सारंगी थी उसको उठाया और गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया। क्या किया उसने, सारंगी को उठाया और गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया। फिर क्या हुआ, जब सारे गांव वाले सुबह उठे और सारंगी को देखने लगे, मतलब सारंगी वाले को बोला कि सारंगी सुनाइए बजाकर, तो उनको सारंगी वहाँ नहीं मिली। फिर क्या हुआ कि सब जने पूछने लगे सारंगी कहाँ गई, सारंगी कहाँ गई, सारंगी इतनी मीठी थी, इतना मीठा स्वर था। तभी भोला उनके बीच में ही खड़ा था। तो भोला ने कहा कि कोई मीठी सारंगी नहीं थी। वो जोर से चिल्लाकर बोला कि कोई मीठी सारंगी नहीं थी, मुझे तो स्वाद आ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने उसको क्या किया, गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया। अब भोला भोला था क्योंकि उसको स्वरों का ज्ञान नहीं था या फिर उसे संगीत का कोई ज्ञान नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम मिठाई खाते हैं और हमारा पूरा मुंह मीठा हो जाता है, वैसे सारंगी बजेगी तो शायद उसका मुंह मीठा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भोला नहीं समझ पाया कि गांव वाले क्या कहना चाह रहे हैं और गांव वालों की बात वो नहीं समझ पाया। इसलिए उसने क्या किया, सारंगी को गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया। और फिर सारे गांव वालों ने भोले की बेवकूफ़ी पर क्या किया, सिर पीटा। क्या किया, सिर पीटा, एक मुहावरा है। तो अभी हम इस कहानी को पूरा पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा सारांश बताया मैंने अभी आपको। ये देखिए, ये है आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी रिमझिम का पाठ 10 मीठी सारंगी, जिसको अब हम विस्तार से पढ़ेंगे। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। ये है सारंगी वाला। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। वो सारंगी क्या बजाता था, बहुत ही अच्छी सारंगी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। जैसे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो है सारंगी वाला जैसे ही सारंगी बजा रहा है, इनके आसपास और इनके पीछे आगे सारे लोग इकट्ठे हो गए। जब एक साथ कहीं सारे लोग एक साथ खड़े होते हैं या जमा हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं इकट्ठा हो जाना। ठीक है। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए, क्योंकि जो सारंगी वाला था वो इतनी अच्छी सारंगी बजा रहा था और उसकी इस कला से सारे गांव वाले दंग रह गए। मतलब एकदम चकित हो गए, आश्चर्यचकित होते ना, दंग रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना कि अरे वाह क्या मतलब धुन है, क्या स्वर है वो। तो ऐसे वो क्या हो गए, चकित, दंग रह गए। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है, आहा कितना आनंद आ रहा था। जैसे ही सारंगी की धुन निकली और उसका स्वर निकला तो सब लोगों को बहुत क्या आ रहा था, आनंद आ रहा था, यानी कि मज़ा आ रहा था सुनने में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वहीं पास में बैठा हुआ बोला, पास में कौन बैठा था, एक बोला बैठा था। बोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। बोला कौन है, एक आदमी है या फिर आदमी है जो भी उन लोगों के बीच में बैठा था और उनकी बातें सुन रहा था काफ़ी देर से। वह मन ही मन सोचने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मेरे मुंह में मिठास आ जाए। तो उसने क्या किया, सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया।
रात के 3-4 बजे तक सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। भोला सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया तो भी उसको सारंगी का स्वाद नहीं आया। फिर सारंगी वाले ने रात के 3-4 बजे तक सारंगी बजाई और उसके बाद में क्या कर दिया, सारंगी बजाना बंद कर दिया। सारंगी वाले ने कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। जो गांव के लोग थे उन्होंने कहा कि आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है और हमें क्या हुआ कि बहुत ही आनंद आया। ठीक है, हमें बहुत ही आनंद आया। ये बात सुनकर मन ही मन भोला झुंझलाया मतलब वो परेशान था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि सारे गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि सारंगी मीठी है, मीठी है, मीठी है, मीठी है, लेकिन मुझे उस मिठास का स्वाद क्यों नहीं आ रहा, मेरा मुंह मीठा क्यों नहीं हो रहा। भोला इस बात से परेशान था। सारंगी मीठी जरूर है पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आ रहा। तब तक रात ज़्यादा हो गई। भोला सोचता रहा और तब तक क्या हो गई, रात ज़्यादा हो गई। फिर भोला ने क्या किया, इस कारण लोग घर नहीं गए। रात ज़्यादा हो गई थी क्योंकि सारंगी वाला वहीं गांव में बैठ के आराम से बीच में सारंगी सुना रहा था, तो रात ज़्यादा हो गई तो सारे गांव वाले भी वहीं चौपाल में सब सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी की खोल चढ़ाई, जो सारंगी की खोल होती है, खोल को चढ़ाया और उसे सिरहाने रखकर सो गए। सारंगी वाला जो था वो भी, उन्होंने भी अपनी सारंगी पर खोल चढ़ाई और सिरहाने मतलब जिस तरफ हम सिर रखकर सोते हैं उसको बोलते हैं सिरहाने, उन्होंने अपनी सारंगी रखी और वो भी सो गए। पर भोला को चैन कहाँ था। लेकिन भोला के मन में तो वो बात खटक रही थी कि मेरा मुंह मीठा क्यों नहीं हुआ, मुझे इस सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आ रहा। तो भोला को चैन नहीं था। जब लोग नींद में खराटे लेने लगे, जब हम सोते हैं और जोर जोर से आवाज़ आती है तो उसको बोलते हैं खराटे लगे, तब उसने चुपके से मतलब बिना बताए ठीक है, चुपके से उठाकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब देखो भोला की बेवकूफ़ी देखो। भोले ने क्या किया, उसने सारंगी को उठाया, उसकी खोल को हटाया क्योंकि उसे स्वाद नहीं आ रहा था। तो उसने क्या किया, सारंगी की खोल को हटाया और जिस तरीके से आप कुल्फी को चाटते हो वो उस तरीके से सारंगी को चाटने लगा। इतना ही नहीं, और फिर उसने आगे क्या किया पता है, जो सारंगी के ऊपर उसने सारंगी को खूब हिलाया और छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला। देखो ये भोला है, उसने सारंगी को उठाया और इस सारंगी पे बहुत से छेद थे, तो उन छेद को अपने मुंह के पास ले जाकर ऐसे उड़ेला, तो अभी उसको कोई स्वाद नहीं आया, एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। अब भोला को लग रहा था कि लोग बेवकूफ़ हैं और वो समझदार है, क्योंकि भोला को स्वाद नहीं आ रहा था तो उसे लग रहा था कि ये सारे गांव वाले झूठे हैं, सारे गांव वाले लोग जो है बेवकूफ़ है, इन्हें पता नहीं कौन सा स्वाद आ रहा है। तो फिर उसने क्या कहा, अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। उससे गुस्सा आया हुआ था और उसके मन से वो झुंझलाहट निकल नहीं रही थी, तो उसने क्या किया, उस सारंगी को उठाया और गांव से बाहर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसने लगा। भोला ने क्या किया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने कहा सारे गांव वाले लोग बेवकूफ़ है, कुछ समझ में तो आता नहीं है। तो वो खुद मन ही मन उनकी बेवकूफ़ी पर हंसने लगा। अपनी जगह पर जाकर चुपचाप सो गया और वापस भोले ने क्या किया, सारंगी को गांव के बाहर फेंका और फिर से अपनी जगह पर जाकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाले बड़े ही दुखी हुए। लोग कहने लगे कि बड़ी मीठी सारंगी थी। लोग वापस क्या कहने लगे कि बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। अब सुबह उठकर जब गांव वाले लोगों ने और सारंगी वाले ने सारंगी ढूंढी तो उन्हें वहाँ नहीं मिली। तो सारे लोग क्या हो गए, बहुत ही परेशान हो गए और कहने लगे कि अरे वाह कितनी मीठी सारंगी थी और पता नहीं कौन उठाकर उसे ले गया। भोला इस बात को ना सुन सका। भोला मतलब इस बात को सुन नहीं सका। कब से वो 2 दिन से यही सुन रहा था, मीठी है मीठी है, और गुस्से से बोला क्या खाक मीठी है। क्या बोला उसने कि क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा, उसमें ज़रा सा भी मिठास नहीं था। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ, उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोले की बेवकूफ़ी पर सिर पीटा। तो भोले ने
क्या कहा गांव वालों को कि तुम सब लोग बेवकूफ़ हो, ये जो बाबा जी है सारंगी बजाने वाले, तुम उनकी ऐसे ही प्रशंसा कर रहे हो। मेरे को तो कुछ भी स्वाद नहीं आया, मैंने उसको रात को उस सारंगी को उठाया भी था, उसको चाटा भी था, लेकिन मुझे तो किसी भी तरह का स्वाद नहीं आया। इसीलिए उसने क्या किया, सारंगी को गांव के बाहर ले जाकर फेंक दिया। और ये बात सुनकर सारे गांव वालों ने बोले कि बेवकूफ़ी पर क्या किया, सिर पीटा। अब गांव वाले क्या कहना चाह रहे थे, उस सारंगी की धुन सुनकर वो ये कहना चाह रहे थे कि इसका स्वर है या जो इसकी धुन है वो बहुत ही उसमें मिठास है। जैसे अपन कोई म्यूजिक सुनते हैं, कोई भी अगर हम गाना सुनते हैं, कोई भी हम धुन सुनते हैं, तो हम भी बोलते हैं ना, अरे वाह कितनी अच्छी धुन है, कितना मिठास है। तो भोला इस बात को समझ नहीं पाया और उसे लगा कि सारंगी सुनने पर जैसे हम मिठाई खाते हैं, जैसे वैसे मुंह मीठा होता है, उस तरीके से उसका मुंह मीठा होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि भोले को संगीत का ज्ञान नहीं था, उसको संगीत की कुछ भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो गाँव वालों की बात नहीं समझ पाया। तो आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अब आपको क्या करना है, इस कहानी में जो कठिन शब्द और शब्दार्थाएं हैं उनको आपको पढ़ना है और 2 बार इस कहानी को आपको अच्छे से पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.